हदबंदी बिल पर लोकसभा में गर्मागर्म मुबाहिस हो रहे हैं। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने मुबाहिस का आगाज़ किया। कांग्रेस लीडर गौरव गगोई ने मुबाहिस में हिस्सा लिया। मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत बार बार ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात में रुकावटें खड़ी कर रही है। अगर 2023 में बीजेपी ने हमारी बात सुनी होती तो 2024 में ही ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पर अमल शुरू हो गया होता। हम ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की हिमायत करते हैं, लेकिन ये बिल ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है, बल्कि पिछले दरवाजे से हदबंदी बिल को लाया गया है। इस दौरान मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात और हदबंदी बिल को लेकर अपोजिशन की तरफ से किए जा रहे एतराज़ पर कहा कि ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल को मंतिक़ी अंजाम तक पहुँचाने के लिए ये दोनों क़वानीन ज़रूरी हैं। ये दोनों बिलों को एक साथ लाया गया है। अपोजिशन पर तंज करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा, अपोजिशन ने पहले ही इन बिलों की मुखालफत का फ़ैसला किया है और इसलिए वो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। उसमें से संविधान संशोधन करने के बाद महिला आरक्षण को लॉजिकल एंड ले जाने के लिए ये दो कानून जरूरी है, इसलिए दो कानून साथ में लाए गए। एक प्रकार से संविधान संशोधन होने के बाद जो जरूरियात उत्पन्न होती है उसी में से ये दो कानून लाने का सोचा गया है। जहां तक उनका सवाल है कि बिल पारित करने में मत का विभाजन अलग अलग होता है, तो अभी हम चर्चा एक साथ में करें, क्योंकि एक कुल मिलाकर एट लेंथ में देखें तो एक ही विषय पर चर्चा होना है। जब आप बिल पारित करोगे तो स्वाभाविक रूप से तीनों संविधान संशोधन में अलग डिवीजन होगा और बिलों की डिवीजन की जरूरत पड़ी तो भी वो अलग होगा। तो इसमें किसी भी प्रकार के औचित्य का भंग नहीं है और कई बार ऐसा हो चुका है, जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी ये तीनों बिल एक साथ ही आए थे और इसी सदन ने उनकी सहमति से पास किया, मगर आज सुबह वो विरोध करने का तय कर आए मीटिंग में, इसलिए हर चीज में विरोध ही किए जा रहे हैं।